नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज हम पिछले वीडियो में हमने महाजनपद काल के बारे में देखा था। आज हम महाजनपदों में कौन कौन से राजवंश आए थे उनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहला राजवंश जो आया था वो आया था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक वंश का अगर टाइम पीरियड देखें तो 545 या कहीं कहीं 544 भी लिखा रहता है, तो एक ही बात है, वो तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। 412 ईस्वी पूर्व तक ये जो रहता है, 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक ये रहता है। ठीक है, पहला जो इसका संस्थापक था वह था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था। बिंबिसार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बिंबिसार ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो आक्रामक नीति थी उसको कम कर दिया था और क्या कहते हैं, वैवाहिक नीति को चलाया था। ठीक है, इसने कई 3 राजकुमार से विवाह किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, उसके बाद में देखें तो इसने क्या किया था, इसके जो राज दरबार में राजवेद था, जब जो गौतम बुद्ध की क्या हुई थी कि उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो वहाँ पर उनकी सेवा में भेजा था। दूसरा कि जो अवंती का राजा था प्रबोध, उसकी सेवा में भी अपने राजवेद को जो जीवक था उसको भेजा था। ठीक है, तो 2 पॉइंट दोस्तों, वैवाहिक नीति चलाई थी और राजवेद था उसको भेजा था, मतलब काफ़ी उदार किस्म का व्यक्ति था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को बनाया था, वो मगध में राजगृह या गिरिव्रज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा आता है इसका पुत्र, इसके अंतिम समय में क्या कहता है, इसके अंतिम समय में इसका जो पुत्र था अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और फिर अजातशत्रु क्या हुआ कि वह राजा बना। अजातशत्रु जब राजा बना तो अजातशत्रु ने क्या किया कि इसने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। 492 ईस्वी पूर्व में जब राजा बना तो उसके 9 वर्ष बाद क्या हुआ कि 483 ईस्वी पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था कि जो वैशाली है, वैशाली और काशी को इसने जीत लिया था। तो यहाँ से 2 बातें ही दोस्तों, एक तो क्या कहते हैं, इसने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी, दूसरा वैशाली और इसने काशी को जीत लिया था। उसके बाद में इसके अंतिम समय में क्या किया था, इसका जो पुत्र था उदयन ने भी इसकी भी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों ये जो घटना है, इस घटना के कारण इस वंश को पितृ हत्या घटना भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों राजा बनने के लालच में, सम्राट बनने के लालच में। ठीक है, उदयन ने क्या किया कि उदयन ने एक नगर बसाया। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ मगध आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर बिहार में मगध। और क्या हुआ कि इधर से एमपी से अगर देखें, मध्य प्रदेश से तो एक नदी जाती है जिसका नाम था सोन, और उधर से यूपी में बिहार में एक नदी आती है जिसका नाम था गंगा। दोनों जब मिलती है तो उसने एक नगर बसाया था पाटलिपुत्र, और वहीं पर अपनी राजधानी बसाई थी दोस्तों। किसने? उदयन ने। उदयन क्या लिख देते हैं, उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बसाया था। और फिर क्या हुआ, जो मध्यकाल में शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया था। ठीक है, जो वर्तमान में हम देखते हैं तो पटना है और जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, ये वही पटना है दोस्तों। ये तीनों के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। उसके बाद में देखें तो शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश अगर देखें तो 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसका संस्थापक अगर देखें तो खुद शिशुनाग था। इसने अपने नाम के आधार पर ही क्या किया था कि अपने वंश का नाम रखा था। ठीक है, शिशुनाग ने, इसने अपनी राजधानी थी दोस्तों, वो कहाँ बनाई थी? वैशाली को बनाई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने वैशाली पर कब्जा कर लिया था, अपने साम्राज्य में विला लिया था। ठीक है, लेकिन जो शिशुनाग था वो उसने अपनी राजधानी को वहाँ पर बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने। उसके बाद में इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर इसके बाद में इसका जो पुत्र आया था कालाशोक, कालाशोक ने क्या किया था, कालाशोक ने राजधानी को वापिस से ट्रांसफ़र किया था, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है,
पाटलिपुत्र में कालाशोक ने ट्रांसफ़र किया था और इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। ठीक है दोस्तों, कौन था? नंदीवर्धन। उसके बाद में हम देखते हैं तो नंदवंश आता है। नंदवंश ज़्यादा समय तक नहीं चला था दोस्तों, 344 ईस्वी पूर्व से लेकर अगर देखें तो 322 ईस्वी पूर्व तक ही इसका समयकाल था। इसमें 10 राजा हुए थे। जो एक राजा था उसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद था और जो खास जो जिससे क्वेश्चन बनते वो था घनानंद। ठीक है, घनानंद था। महापद्मानंद एक सेना के पद पर था, सैनिक था, फिर सेनापति बना और फिर क्या क्या कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अंतिम शासक घनानंद काफ़ी घमंडी किस्म का वो हुआ करता था। फिर चाणक्य इसके दरबार में रहता था, चाणक्य को इसने अपमानित किया। फिर चाणक्य चला गया चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। फिर क्या किया कि घनानंद यहाँ से मौर्य वंश का उदय होता है और नंदवंश खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर शॉर्टकट में देखें तो हर्यक वंश था 545 से 412 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, बिंबिसार के बारे में 2-3 बातें। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया था। ठीक है, दूसरा कि इसने अपनी राजधानी को राजगृह या गिरिव्रज रखा था। ठीक है, इसके दरबार में राजवेद रहता था जो इसने गौतम बुद्ध और क्या कहता जो अवंती का जो राजा था एमपी वाले अवंती, वहाँ पर भी उसकी सेवा में भेजा, प्रबोध की सेवा में। फिर इसको इसकी हत्या इसके पुत्र ने ही कर दी थी राजगद्दी पाने के लालच में। ठीक है, वो भी अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने क्या किया था कि इसने वैशाली और काशी को जीत लिया था। ठीक है, और अपने साम्राज्य को मिला लेता है। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया तो वहाँ अपनी राजधानी को बनाया था। ठीक है, ये बस इतना हर्यक वंश के बारे में आएगा। शिशुनाग वंश दोस्तों, इसने क्या किया था, वैशाली को अजातशत्रु ने जीता। ठीक है, लेकिन इसने अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को बनाया और क्या किया कि जो अवंती थी अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया। कालाशोक ने फिर से अपनी राजधानी को क्या किया कि ट्रांसफ़र किया पाटलिपुत्रा में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाटलिपुत्रा काफ़ी सुरक्षित था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अजातशत्रु था, हर्यक वंश में देखिए जो अजातशत्रु था इसने 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। ठीक है, उसके बाद में जो कालाशोक था उसने उससे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में अगर देखें तो उसने दूसरी बौद्ध संगति कराई थी। उस समय दोस्तों बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था। तो क्या हुआ कि जो तीसरी बौद्ध संगति 250 के लगभग आसपास होती है और जो तीसरी दोस्तों और जो चौथी रहती है वो प्रथम शताब्दी में होती है। तो तीनों राजवंश दोस्तों जहाँ से जो पॉइंट बनते हैं मैंने आपको बता दिया। चौथा जो मौर्य वंश आता है उसके पहले अगर दोस्तों देखें तो जो महापद्मानंद के समय जो यूनान से एक व्यक्ति था सिकंदर, वो पूरे विश्व पर विजय हासिल करने के उद्देश्य के सपने को लेकर आता है और सबसे पहले भारत में आता है। तो उसको देखें दोस्तों। फिर मौर्य वंश को देखें, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, महान सम्राट अशोक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। मैं काफ़ी स्लो और काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, आसान भाषा में जो आपको समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।